हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन जो नोटिस आया था फॉर पीएचडी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन को मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, बट आज मैं फिर से बताने वाली हूँ बिकॉज इसके एप्लीकेशंस 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किए गए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज ऑफ दैट आपको एवरीडे अपडेट्स मिलते जाएंगे अबाउट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यह है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की वेबसाइट। तो आप इस वेबसाइट पे जाके इसको ओपन कर सकते हो, यानी कि आप इस लिंक पर जाकर इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पीएचडी एप्लीकेशन डेट एक्सटेंडेड टिल 31 दिसंबर 2022। ओके, आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे देन आपको एक पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा सत्र 2022-23 के पीएचडी पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय के पत्रांक दिनांक 7/11/2022 द्वारा 15/12/2022 नियत की गई थी। मतलब पहली जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की वो थी 15/12/2022, बट अभी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022। ओके, अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ सहित यूजीसी सीएसआईआर नेट, स्लेट, गेट, आईसीएआर नेट, जीपेड इनमें से किसी भी अगर एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई किया है देन आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड जिन्होंने इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं किया है उनको एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी, उनको अगर पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि पहली नोटिफिकेशन क्या थी। ये थी पहली नोटिफिकेशन जहाँ पे बोला था कि 26 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट होंगे एंड इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 अक्टूबर। बट बाद में उन्होंने लास्ट डेट एक्सटेंड करते करते 15 दिसंबर की थी एंड उसके बाद अब की लास्ट डेट है 31 दिसंबर। ओके, एंड इनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो फेब्रुवरी में हो जाएंगे। ओके, फेब्रुवरी 2023 में। स्टूडेंट्स, लेट अस सी कि इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विद इन इंडिया, या फिर अगर आपने आउटसाइड इंडिया में जो भी कुछ यूनिवर्सिटीज है उनसे अगर आपने मास्टर्स डिग्री हासिल की है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, देन आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड फॉर द कैटेगरीज जैसे कि एससी एसटी ओबीसी, इनमें से अगर कुछ भी आपकी कैटेगरी है देन आपको मिनिमम 50% मार्क्स लगेंगे इन द मास्टर्स डिग्री, ताकि आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। लेट अस सी द एडमिशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ती है अगर आपको पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करना है तो, या फिर पीएचडी के लिए आपको एडमिशन लेना है तो। सो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इस एंट्रेंस टेस्ट को नहीं देना है। वो लोग कौन है? रेगुलर टीचर्स जो है यूनिवर्सिटी के, उनको नहीं देना है एंट्रेंस टेस्ट को। एज वेल जो एफएस टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस है, जिनके पास 5 इयर्स कंप्लीट किए, जिनके पास उतना एक्सपीरियंस है, उनको भी सेट नहीं देनी है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनको भी सेट नहीं देनी है। ऑल्सो जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट, देन एसएलईटी, गेट, देन टीचर फेलोशिप होल्डर है जिनके पास आईसीआर नेट जिन्होंने क्वालिफाई की है इंक्लूडिंग जेआरएफ, इनमें से किसी भी कैंडिडेट को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है। बट बाकी के कैंडिडेट्स को जिन्होंने मास्टर्स डिग्री क्रैक की है विथ मिनिमम 50 to 55%, उनको एंट्रेंस टेस्ट देनी है। Qualifying in an entrance test which will contain two papers in which multiple choice or objective type questions of 2 marks each, and there shall be 100 MCQ questions in each paper. आपके जो entrance test होगी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसमें 2 सेक्शंस होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड आपका जो ईच पेपर होगा, यानी कि पेपर 1 जो होगा विच विल बी फॉर 100 मार्क्स एंड पेपर 2 100 मार्क्स के लिए होगा, यानी कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको ईच पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, द यूनिवर्सिटी शैल अरेंज फॉर एन इंटरव्यू और वाइवा वोस फॉर बोथ टाइप ऑफ कैंडिडेट विच शैल इंक्लूड प्रेजेंटेशंस ऑन द रिसर्च इंटरेस्ट और एरिया
ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसके लिए मैक्सिमम 30 मार्क्स होंगे। ओके, सो सिलेबस देखते हैं हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। जो पहला पेपर है आपका, उसमें आपको जो सिलेबस है वो है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड करंट इश्यूज है। बेसिक एप्टीट्यूड है अबाउट रीजनिंग, लॉजिक एंड न्यूमरेसी। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस, सोशल साइंस एंड एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे कि आप यहाँ पे सिलेबस देख रहे हो फर्स्ट पेपर का, सो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को फर्स्ट पेपर के लिए कोर्स प्रोवाइड करती है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। सो जिसमें आपको रीजनिंग के ऊपर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके ऊपर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लॉजिक एंड न्यूमरेसी के ऊपर भी आपको काफी सारे वीडियो लेक्चर्स, थियरीज मिलती है, नोट्स मिलती है। ओके, सो आप सभी लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, एंड स्पेसिफिक कोर्स को आप परचेस भी कर सकते हो। सो लेट अस सी द सिलेबस ऑफ सेकेंड पेपर। सो सेकेंड पेपर का सिलेबस आपका, आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो उसके ऊपर रहेगा। यानी कि फैकल्टी ऑफ साइंस में जो कंप्यूटर साइंस है, और उसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मिल जाएगा। देन मैथमेटिक्स, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, राइट। देन फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है। देन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, राइट। सो ऑल द क्वेश्चन फॉर पेपर सेकेंड शैल बी रिलेटेड टू द कंसर्न सब्जेक्ट। ओके, सो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि आपको 100 MCQ टाइप क्वेश्चंस ईच पेपर में पूछे जाएंगे, राइट। एंड जब भी आप लोग 50% मार्क्स सिक्योर करते हो इन योर एंट्रेंस टेस्ट, तब भी आप इसको क्वालिफाई करते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी नाउ मोर डिटेल्स अबाउट दिस। सो आपके एप्लीकेशन फीस जो है वो रहेगी 2,000 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड 1,000 रहेगी फॉर SC एंड ST कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओके, एंड PhD कोर्स वर्क फीस होगी 25,000। सो ये इतनी भी ज्यादा भी नहीं है, इतनी भी कम भी नहीं है, सो इट इज मीडियम फीस। ओके, नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। सो सीट्स है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए 4 है। सो हम लोग यहाँ पे पहले एग्रीकल्चर फैकल्टी देखते हैं। एग्रोनॉमी में है 2 सीट्स। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है 2। प्लांट पैथोलॉजी में है 2। एंटोमोलॉजी में है 2। हॉर्टिकल्चर में 2 है। एग्रो फॉरेस्ट्री 2। सॉइल साइंस में 4 है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 2 सीट्स है। देन हम लोग देखते हैं आर्ट्स में। सो फाइन आर्ट में 2 सीट्स है। इकोनॉमिक्स में 10 सीट्स है। हिंदी लिटरेचर में 10 सीट्स है। मैनेजमेंट में 10 है। देन कॉमर्स में आपको मैनेजमेंट में 10 सीट्स मिल जाएंगी। देन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 8 सीट्स मिल जाएंगी। ओके, देन लेट अस सी द साइंस फील्ड। सो साइंस में आपको बॉटनी में 20 सीट्स है। केमिस्ट्री में 20 है। मैथमेटिक्स में 10 है। फार्मेसी में 20 है। कंप्यूटर साइंस में 10 है। एजुकेशन में आपको 10 सीट्स मिलेंगी, लॉ में 4। सो काफी सारी सीट्स यहाँ पे है, राइट। एंड जो गाइडलाइंस है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, वो भी दी है यहाँ पे। तो आप अच्छी तरीके से ये सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड दीज आर द डेट्स की इन्होंने पहले ये सारी डेट्स आपको दी थी, बट डोंट फोकस ऑन दीज डेट्स बिकॉज अभी इन्होंने डेट्स रिवाइज की है। ओके, सो अगर कुछ भी बाकी के नोटिफिकेशंस इससे आगे यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आते हैं, तो मैं आप सभी को नोटिफाई कर दूंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही वीडियो में बोला था कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज किसी भी PhD एंट्रेंस एग्जाम को अगर आपको देना है, देन उसमें पेपर 1 ये हमेशा रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर होता है। एंड दैट्स वाई जब आप पेपर 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, देन आप अल्टीमेटली गारंटीड PhD एंट्रेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई करते हो। एंड दैट्स वाई रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर हम ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी आते हैं। आपको इसमें नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है, एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। तो ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज्यादा MCQs रिवीजन PDF मिलेगा, ताकि आप सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। आपके कॉन्सेप्ट्स इसकी वजह से काफी बिल्ड हो जाती है, एंड गारंटीड आपको
80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिल जाएंगे आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। और ये सारा स्टडी मटेरियल आपको हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। सो इस कंप्लीट कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। सो स्टूडेंट्स, ये काफी कम है। एंड अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंप्लीट कोर्स को अगर आप परचेस करना चाहते हो, देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड की है। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए, बिकॉज ये 1 ईयर तक वैलिड रहता है। एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सभी को हम लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करवाते हैं। ओके, जब भी आप लोग कंप्लीट कोर्स को परचेस करते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करते हो, आप अल्टीमेटली पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हो, जिसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पीएचडी के रिगार्डिंग मिलती है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कब होगी, कैसी होगी, आपका रिसर्च थीसिस, रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाओगे, इसके इसके रिलेवेंट आपको सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दी जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, देन हिट द लाइक बटन। ओके।